हरे कृष्णा। आज दिल्ली के स्थित इस्कॉन मंदिर में हम हैं और जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि यहाँ भक्ति के अनेक रंग है, अनेक रंग है तो भक्ति के अनेक आस्था के रास्ते भी हैं। आज हम बात करेंगे नित्यानंद प्रभु जी की। उससे पहले हम आपको बता दें कि जहाँ रामावतार में भगवान लक्ष्मण राम के साथ लक्ष्मण जी थे और कृष्णावतार में श्री कृष्ण के भाई बलराम जी थे, तो वहीं कलयुग अवतार में भला उनके साथी यानी उनके बड़े भाई कौन है या उनके भाई कौन है, आज यह भी हम जानेंगे कि आखिर कलयुग में कौन है। रामावतार में हम लक्ष्मण को जानते हैं और कृष्णावतार में हम बलराम जी को जानते हैं, लेकिन कलयुग में कौन है। हम नित्यानंद जी के बारे में जानेंगे कि आखिर नित्यानंद जी कौन है और उनके बारे में उनकी आज जन्म दिवस क्यों मनाई जा रही है। तो हमारे साथ प्रभु जी हैं, स्वयं हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये नित्यानंद प्रभु जी कौन है। यस, तो नित्यानंद प्रभु कौन है, जैसे आपने बताया कि त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और द्वापर में कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, उसी प्रकार से कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उनके भाई के रूप में आते हैं श्री नित्यानंद प्रभु। तो विशेष अवतार है क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही पतित हैं, बहुत ही उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु सुपर डुपर मर्सीफुल हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं आती हैं चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो हैं ऐसे जगाई मधाई जो कि हर प्रकार के पाप कार्य करते थे स्त्रियों के साथ। कौन से जगाई मथाई? जगाई मधाई जो थे वो पहले ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन वो कलयुग के प्रभाव से आके उन्होंने सारे बुरे काम, कहा जाता है कि यमराज का जो था वो पूरा उनका एक ऑफिस अलग से बनाया था, उन्होंने ओवर टाइम लोग कर रहे थे क्योंकि इतने पाप वो करते जा रहे थे, लेकिन उन सबके पापों को एक क्षण में नित्यानंद प्रभु ने खत्म कर दिया और उन सबको शुद्ध भक्ति दिया उनको। चलिए, जगाई मधाई की चर्चा हुई है तो उसके बारे में भी आपको हम बता दें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नित्यानंद प्रभु जी कौन थे। दरअसल नित्यानंद प्रभु जी पश्चिम बंगाल और बिहार की भूमि से जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल के गांव में उनका जन्म हुआ था और नित्यानंद प्रभु जी बाल्यकाल से ही अद्भुत लीलाएं करते थे। 12 वर्ष के उम्र में जब उनके घर प्रभु के एक सन्यासी का पदार्पण हुआ तो उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि यह बालक तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है, इसे हमें दे दो। यह नित्यानंद हमारे साथ चलेगा, शास्त्रों का ज्ञान लेगा और इसे शास्त्र ज्ञान के लिए तुम दान कर दो। उसके बाद उस सन्यासी ने नित्यानंद को अपने साथ ले गए, उन्हें तमाम शास्त्रों का ज्ञान दिया और यौवन अवस्था में आते आते जब हमारे संसार की, हमारी धरती की पराकाष्ठा थी, तब भगवान चैतन्य प्रभु बेहद चर्चा में थे। जब उनकी नगरी में ये पहुंचे तो चैतन्य प्रभु ने इन्हें देखते ही कहा कि इस मानव के दिल में मैं बसता हूं, इनके दिल में मेरा घर है और ये मेरा भाई है। तब से चैतन्य महाप्रभु के भाई बन गए नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु की आत्मा में वास करने लगे चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण। तो ये थे नित्यानंद प्रभु। आपको बता दें कि जगाई मधाई की चर्चा हुई, प्रभु जी ने कहा जगाई मधाई, तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि जगाई मधाई उस समय के कोतवाल थे, यानी आज के शब्दों में कहें तो दरोगा जी थे, दुष्ट दरोगा जो ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव था और वे बेहद आपत्तिजनक और क्रूरता के व्यवहार करते थे। तब लोगों ने उनके पास यानी नित्यानंद प्रभु के पास जाके कहे कि हे प्रभु, इस दरोगा से, इस जो कोतवाल है, इससे हमें मुक्ति दिलाओ, ये बेहद दुष्ट है और इससे हमारा सांसारिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है। और नित्यानंद जी के शरण में आकर उन्होंने श्री कृष्णा का नाम जपना शुरू किया, जिससे उनके पापों का अंत हो गया। तो ऐसे थे हमारे नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु जी के हृदय में जहां भगवान का वास हो, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी की हम आराधना क्यों न करें। यही वजह है कि आज इस्कॉन मंदिर में नित्यानंद प्रभु जी की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। क्या कुछ हो रहा है खास? तो अभी भगवान का अभिषेक चालू हो गया है, लगभग 1 से 1.5 घंटा भगवान का अभिषेक चलेगा। विभिन्न प्रकार के फल के जूसों से, गाय के प्रोडक्ट से भगवान का अभिषेक होगा। इसके बाद यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के ऊपर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद फिर महाआरती, महाभोग लगाया जाएगा। 1008 प्रकार के भोग की व्यवस्था यहाँ पे है और भक्त लोग भोग लेके आ रहे हैं और मंदिर में भी बन रहा है। इस प्रकार से भक्तों का आना लगा हुआ है। तो ये विशेष आज है कि भगवान का भोग और भगवान के लिए नाटिका प्रस्तुत होगी और भगवान का अभिषेक होगा यहाँ पे।
तो जैसा कि आपने सुना कि विशेष पूजा अर्चना है, विशेष भोग है, आप भी घरों से निकलिए, इस्कॉन मंदिर में आइए। नित्यानंद प्रभु जी यानी प्रभु के दिल, जिसके दिल में प्रभु वास करते हों, आज उनकी आराधना करने का वक्त है, उनके आराधना करने का दिन है, तो भला हम इसे क्यों चूकने दें। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।